of the cash basis of accounting and accrual basis of accounting. What is cash basis of accounting? In case of cash basis of accounting, we are recording all those transactions which has been in which cash transaction has been done. यानी आपने पेमेंट भी कर दी है, आपने इनकम भी जनरेट कर ली है, जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं. बट हमारे जो बिजनेस हाउसेस हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर नाउअडेज, वी कैन से प्रीवियसली आल्सो डन ऑन क्रेडिट बेसिस टू. अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट कंसीडरिंग द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, उसकी एक्चुअल पोजीशन को जानने के लिए हमें टोटल एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर 12 मंथ्स के लिए, जिसकी हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं. चाहे वो इनकम्स है, चाहे वो एक्सपेंसेस है, पूरे 12 मंथ्स के हमें कंसीडर करने हैं. अब एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम पूरा डेटा लेते हैं जो हमारा 12 मंथ्स का है, चाहे वो एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं या नहीं किए. फॉर एग्जांपल, हमने वेजेस पे की, हम 31 मार्च को अकाउंटिंग बना रहे हैं या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं नॉर्मली, तो जब हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं मार्च की, तो हमने सैलरी पे ही नहीं की अभी, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी इन केस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बट इन केस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ओके, हमने पे नहीं किए ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है भाई, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, हम पे करेंगे, हमारी लायबिलिटी है, वी विल रिकॉर्ड. दिस इज द डिस्टिंक्शन कि हमारी ट्रांजैक्शन अगर होनी थी इस टाइम पीरियड में, वेदर वो एक्सपेंसेस है या इनकम्स है, हम रिकॉर्ड करेंगे इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. लेकिन कैश बेस अकाउंटिंग ऑफ अकाउंटिंग में वही एक्सपेंसेस या इनकम्स आएंगे जो आपने रिसीव किए हैं या पे किए हैं. अब इनकम्स है, अब मैंने यहाँ कुछ पॉइंटर्स लिए हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, लीगल पोजीशन, आउटस्टैंडिंग्स एंड पीरियड एंड सुटेबिलिटी. अब मैं दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ. अब कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में वही इनकम आएगी जो आपको रिसीव हुई है, उस टाइम पीरियड से बिलोंग करें ना करें, पुरानी भी अगर इनकम प्रीवियस ईयर की भी कभी-कभी मिल रही होती है, कभी-कभी हमें एडवांस मिल जाता है, ये कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग सारे इनकम्स कंसीडर करेगा. अब लेकिन एक्रूअल में हम उस 12 मंथ्स की कंसीडर करेंगे जिस 12 मंथ्स के लिए हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं. एक्सपेंसेस के केस में सेम थिंग, हम कैश बेसिस में जो एक्सपेंसेस हमने करंट ईयर में पे किए हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर की काउंटिंग हो रही है, चाहे 9 मंथ्स के पे किए, चाहे 10 मंथ्स के किए, चाहे 11 के किए, वही आएंगे. लेकिन एक्रूअल बेस में पूरे 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस कंसीडर होंगे, आपने चाहे पे किए चाहे नहीं किए. अब आपका क्या होता है, कभी-कभी सेल हो रही है या परचेज हो रही है, दोनों के केस में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस तो बहुत होती हैं. यहाँ पर कैश बेसिस अकाउंटिंग में वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगी. इसीलिए ज्यादातर हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करता है. और एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपकी जो लीगली यू हैव टू यूज एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो हम इसी तरीके से ही अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं. यानी हमारे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड्स विल बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग. पेमेंट नहीं किया रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जिस टाइम पीरियड से वो एक्सपेंसेस बिलोंग करते हैं हमें उसी टाइम पीरियड में दिखाने हैं, सो दैट वी कैन रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा पूरे 12 मंथ्स के डेटा से ही एक्चुअल निकल के आएगा. अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉफिट इज नॉट एक्यूरेट वी कैन से, क्योंकि होल 12 मंथ्स एक्सपेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड. मैंने लास्ट में एक सुटेबिलिटी कॉलम दिया है. मोस्टली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो सुटेबल है वो मोस्टली लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए है. पर जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग ही मोस्टली फॉलो होता है. दे फॉलो एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग क्योंकि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है. अब प्रॉफिट ही फैक्चुअल इफेक्ट आपका फॉल्स आएगा या वी कैन से दैट इज डिफेक्टिव, जो हमें अपनी बिजनेस की ट्रू पोजीशन नहीं दिखा रहा है, तो वो डेटा हमारे फर्दर इंटरप्रिटेशन के लिए, प्लानिंग के लिए सक्सेसफुल डेटा नहीं है. उससे हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से अपनी फर्दर प्लानिंग नहीं कर सकते. तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और वी कैन से एज पर आपका कंपनीज एक्ट 2013 एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेस. मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या आपको कहीं पे भी लग रहा है कि ये डेटा आपके लिए वैल्यूएबल है, प्लीज लाइक माय पेज, प्लीज शेयर माय pages with your friends also so that they also to be benefited. मेरा YouTube पे भी चैनल है, मेरा Facebook पे भी पेज है, मेरा Instagram पे भी पेज है, तो प्लीज फॉलो ऑन माय इंस्टा पेज ऑल्सो. मेरी वीडियोस आगे आती रहेंगी, मे बी दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.